नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं भाई किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आज आपको दोस्तों मैं प्रैक्टिकल सब कुछ लाइव बताऊंगा, कंपेयर करके बताऊंगा कैसे किस में ज़्यादा प्रॉफिट, किस बेस पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किस में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में लॉस होने का ज़्यादा चांस है, किसमें प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस है। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से आप लोग देखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किसमें कैसे प्रॉफिट होता है, किस तरीके से होता है। तो आज तो इसी टॉपिक पे होने वाली है स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं, अभी तक दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे, करते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ, जैसे स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, आप सभी जानते हो स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है तो शेयर मार्केट की दोस्तों दोनों चीज़ें हैं। का नाम सुना होगा किसी के मुँह से सुना होगा स्टॉक मार्केट का नाम। शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट सेम चीज़ दोस्तों वही है, जो कि कोई शेयर मार्केट बोलता है उसी को शेयर बाजार बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं उसी को, जो वही चीज़ है दोस्तों। स्टॉक वर्सेस शेयर एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस अगर अलग इसकी भी परिभाषा देखो तो अलग है, शेयर और स्टॉक में अलग इसका डिफरेंस बनेगा, लेकिन शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट सेम चीज़ है, समझ गए। अब म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड वही शेयर मार्केट का ही पार्ट है। जैसे कि दोस्तों आप शेयर मार्केट में आप जब आप पैसे लगाते हो ना तो आपको कोई शेयर खरीदना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप पैसे लगाओगे ना तो दोस्तों स्टॉक क्या होता है, चलिए दोस्तों मैं आपको स्टॉक और शेयर के बारे में समझा देता हूँ। इसमें पहले स्टॉक दोस्तों वो चीज़ है, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम, जैसे कोई मान चलो टाटा का शेयर है, तो जैसे आप कोई शेयर बाय कर रहे हो ना तो शेयर बाय करोगे, कोई स्टॉक बाय करोगे, कोई इससे आपने कोई स्टॉक बाय किया, किसी बंदे से आप पूछ रहे भाई, आपने आपसे पूछा हो कि आप कौन से स्टॉक बाय किए हो, कौन सी कंपनी में बाय किए हो, तो बोलोगे मैं ए स्टॉक बाय किया हूँ। स्टॉक का होगा दोस्तों नाम। अब बोलेंगे शेयर कौन सा बाय किए हो, मतलब कितने शेयर का मतलब कितने, वह स्टॉक का कितने शेयर हुआ, मतलब जैसे कि कोई टाटा का शेयर है और वह स्टॉक बन गया दोस्तों, टाटा का शेयर स्टॉक हो गया। अब कोई पूछेगा भाई ये टाटा का मतलब इस स्टॉक का कितने शेयर लिए हो, शेयर का मतलब दोस्तों 1, 2, 500, 1000, 2000, 5000 कितने लिए हो, वो चीज़ हो गई शेयर, मतलब ऐसे होता है दोस्तों। ये समझ में आ गया आपको। अब बात रही म्यूचुअल फंड क्या दोस्तों, सेम जैसे जो शेयर मार्केट होता है दोस्तों, शेयर मार्केट आपने नाम तो सुना ही होगा, मैंने काफ़ी वीडियो इस पर बना रहा हूँ, आपने नहीं देखा हो देख लीजिएगा। शेयर मार्केट दोस्तों पार्ट है म्यूचुअल फंड। तो आप म्यूचुअल फंड में चाहे पैसे लगाओ या फिर स्टॉक में लगाओ, दो तरीके से, इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, आपको पैसे लगा देने पड़ते हैं और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार इसमें आप पैसे लगा दो, एक बार इसमें लगा दो, या फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, दिन रोज़ का कोई काम नहीं रहेगा इसमें। आप पैसे लगा दो बस, आपके जिससे इसकी ग्रोथ होगी, कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। इसमें भी सेम होता है। अभी किसमें रिस्क है दोस्तों, तो देखिए अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है, मतलब आप खुद के एफर्ट लगाना चाहते हो, खुद से काम करना चाहते हो, खुद से दिमाग लगाना चाहते हो, तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों, स्टॉक में बेनिफिट ज़्यादा होता है लेकिन दोस्तों रिस्क भी ज़्यादा है इसमें। और म्यूचुअल फंड में क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा दिमाग की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा लगाओ और लगा दो, किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो जहाँ भी लगाना चाहो। लेकिन दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड लगाने का मतलब है अब लॉस भी कर सकते हो, अपना पैसा रिटर्न ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। और वही म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, शेयर बाय करने से प्रॉफिट से ज़्यादा होने का चांस होता है। कैसे होगा आप चलिए मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपये है ना, 1 लाख रुपये में मैं आपको इसे स्टॉक में, किसी स्टॉक में पैसे लगाना चाहती हूँ, ये तो आपको समझ में आ जाएगा ना दोस्तों। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में मांग चलो एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपये आपने डिपॉजिट उसमें कर दिया 3 साल के लिए। अगर वो रिटर्न दे रहा है दोस्तों 30% पर एनम, मतलब पर ईयर के हिसाब से, तो 1 लाख का 30% हुआ दोस्तों 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये आपको मिलेंगे पर एनम, मतलब 3 साल बाद 1,90,000 रुपये आपको मिलेंगे 30% के हिसाब से। और शेयर मार्केट में दोस्तों क्या होगा, ये 30% पर एनम दे रहा है। इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, स्टॉक में आपका दोस्तों 1 ईयर में 100% हो सकता है। मतलब जैसे कि 1 लाख रुपये, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये आपने दोस्तों स्टॉक में लगाया, 1 लाख रुपये का स्टॉक लिया और दोस्तों 1 लाख रुपये आप म्यूचुअल फंड में लगाए। म्यूचुअल फंड दोस्तों ये सेम चीज़ है दोस्तों, बराबर आपने लगाया। अब ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअल फंड दोस्तों का अभी चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 साल का लेता हूँ, 1 साल का 1 ईयर्स का दोनों में लेता हूँ, 1 वाई मतलब 1 ईयर्स मतलब 1 ईयर्स। अब समझ लीजिए, ध्यान से समझिए दोस्तों, ये समझने वाली बात है। ध्यान से जो लोग समझ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको म्यूचुअल फंड की काफ़ी जानकारी नहीं पता होगी। म्यूचुअल फंड दोस्तों क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट कमाते हो भी है ना, उसमें दोस्तों लगभग 28 से 30% तक को टैक्स कट जाता है, प्रॉफिट का टैक्स कटता है, उसमें बहुत तगड़े मात्रा में कटता है। जितने ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतना वैसे ही आप टैक्स भर दोगे, मतलब
लास्ट में क्या होगा, कुल मिला के आपके पैसे वहाँ से माइनस होते रहेंगे, प्रॉफिट भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप समझ लीजिए ध्यान से। जैसे 1 लाख का आपने स्टॉक बाई किया और 1 लाख का म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए। दोस्तों म्यूचुअल फंड 2 तरीके से पैसा लगता है, एक SIP करके लगती है जो कि पर मंथ करके कटती है, जितना 1000 2000 जितना का करना चाहो, और एक होता है दोस्तों वन टाइम SIP, वन टाइम फंड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो वन टाइम मतलब इससे 1 लाख रुपये आपने 1 साल के लिए लगा दिया। इसमें दोस्तों क्या होगा, एक मतलब चलिए मैं एग्जांपल जिससे मान चलो कोई एक शेयर एग्जांपल देता हूँ दोस्तों मैं, जैसे कि टाटा का ही लेता हूँ। टाटा का कोई भी शेयर एक लीजिए आप, 1 साल एक टाटा के शेयर में 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया ना, तब 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया। अब इसी में म्यूचुअल फंड तो वन टाइम के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, वन टाइम इन्वेस्ट किया आपने 1 लाख रुपए इसमें भी इसमें भी। आप ध्यान से देखिए 1 साल में कितना है, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जैसे जो म्यूचुअल फंड रहता है दोस्तों, उसमें पहले लिखा रहता है कितने % आपको प्रॉफिट देने वाला है। किसी में दोस्तों रहता है 20% प्लस, मतलब मैं अनुमान बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20%, 25% दोस्तों, 25.5 भी रहता है ऐसे करके। किसी में दोस्तों 30%, किसी में दोस्तों 40%, किसी में दोस्तों 50 से 50 तो ज़्यादा नहीं रहता, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से रहता है, 42-41 ऐसे करके रहता है दोस्तों। अब मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों कि ये फिक्स रहता है, पहले जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जाओ ना तभी दोस्तों फिक्स रहता है कि ये इतना किसी में लगाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों अभी आदित्य बिरला करके एक म्यूचुअल फंड है, उसमें तो अभी लगभग 42% लगभग दे रहा हो, और कोई HDFC का कोई रहता है 33%, 29%, SBI वगैरह बहुत सारे जो कि रहते हैं म्यूचुअल फंड, तो उसमें लगाओ इस हिसाब से परसेंटेज उसमें लिखा रहा है कि इतने % आपको पर एनम या फिर पर ईयर, पर 3 ईयर जो भी रहेगा उसमें डिटेल में लिखी रहती है सब कुछ। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल लेता हूँ ये म्यूचुअल फंड का 30% के हिसाब से कि 30% आपको दे रहा है, ये 30% वाला लेता हूँ ना। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप 3 साल के लिए लग दिए हो ना, पर एनम दोस्तों है 30%, तो 1 लाख का दोस्तों 30% कितना हुआ, तो 30,000 और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 30 × 3 कितना करोगे, 30 से 90, मतलब 90,000 रुपये दोस्तों आपका इसमें बनेगा प्रॉफिट। लाख को टोटल अमाउंट मिलेंगे 1,90,000, 1,90,000 दोस्तों आपका इसमें बना। और स्टॉक में दोस्तों क्या हुआ, इसी 1 साल के लिए लगाए आपने, 1 लाख रुपये लगाया किसी एक शेयर में, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जैसे कि 1,90,000 रुपये आपको मिला ना। अगर मान चलो स्टॉक की कीमत जैसे कोई मान सपोज दैट जैसे टाटा मोटर शेयर है ना, उसका मैं उदाहरण ले लेता हूँ। टाटा मोटर्स दोस्तों छोड़ो क्योंकि नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, चलिए कोई शेयर था, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे छोटा शेयर लीजिए दोस्तों, छोटा शेयर जैसे कि वो उसकी कीमत दोस्तों अभी एक टाटा स्टील के नाम लेते हैं, टाटा स्टील में दोस्तों अभी उसकी कीमत है अभी करंट टाइम पर 168 रुपये दोस्तों, 168 रुपये कुछ पैसे ऐसे हैं, मतलब 168 मान चलो। अब दोस्तों 1 साल बाद क्या इसकी कीमत 168 ही रहेगी, बढ़ेगी ना, तो इसकी एक फिक्स नहीं कितने % बढ़ जाएगी, कोई लिमिट नहीं है। ये दोस्तों डबल भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, और दोस्तों यहाँ से 3 गुना भी हो सकता है, मतलब कि 4x 5x 6x इतना जा सकता है। अब समझ लो कितना गया। अब मान चलो इसको 2 गुना गया, 2 अगर मान चलो ये डबल हुआ तो आपका 1 लाख का डायरेक्ट 2 लाख यहाँ हो जाएगा। 3 गुना होगा, मतलब 3 जैसे इसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई तो डायरेक्ट 3 गुना से ये 3 लाख हो जाएगा दोस्तों, 3 लाख होगा ना। अब देख लो कितना % इसमें कितना मिल रहा है, 30%, 1 साल में 30%, 3 साल को हो गया दोस्तों आपका 1,90,000। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताया था 1 ईयर्स का ही दिया था, तो यहाँ तो जो कि 1,30,000 ही प्रॉफिट हुआ दोस्तों। यहाँ 1,30,000 ही प्रॉफिट हो, जो कि मैं 3 साल का निकाल दिया। चलिए इसको भी 3 साल मान लेते हैं दोस्तों, तो 3 साल इसको भी मान लेते हैं। 1 साल में दोस्तों इसकी कीमत हो गई डबल, 2 साल में फिर मान चलो जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ मैं बताता हूँ डबल हुआ ना, 1 साल में दोस्तों इसकी आपकी कीमत हो गई, जो आपके 1 लाख रुपए थे वो 2 लाख में कन्वर्ट हो गए, जो कि शेयर की कीमत दोस्तों डबल हो गई थी। चलिए दोस्तों यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, 1 लाख रुपए यहाँ 168 था, तो 2 गुना होगा तो 2 लाख हो गए। आपको दूसरे साल में ही ये 2 लाख रुपये आपका होगा इसमें, मतलब डबल हो गया। और इसमें दोस्तों 30% मिल रहा था, जो कि 30,000 रुपये मिले थे। 3 साल में 90,000 दिया दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि 3 साल में दोस्तों ये मान चलो हर साल 100% दे रहा था, 3 साल में कितना हो जाएगा, 300%। अब समझिए 300% में 3 गुना होगा दोस्तों। तो 3 लाख का दोस्तों 1 लाख में 3 का गुना करोगे दोस्तों, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो मतलब 3 लाख रुपये दोस्तों हो गए आपको दोस्तों। ये 3 साल में 3 लाख दिया, 1 लाख के 3 लाख हो गए, लेकिन इसमें क्या हो दोस्तों 30%, 1,90,000 ही रह गया। अब दोस्तों बात रही कि इसमें तो 3 लाख होगा, इसमें 1,90,000 ही रह गया। अभी से इसमें चार्ज भी कटेगा दोस्तों, यहाँ 18 से लेकर दोस्तों लगभग 30% लगभग, मान के एग्जाम्पल में 28% इतना टैक्स इसमें कट गया, और काफ़ी तरह के चार्ज लगते हैं। तो इसमें कट तो लगभग 50,000 के आसपास वैल्यू आपकी बची, मतलब 1,50,000 लगभग आपको मिलेंगे। चलिए मैं इसको जो कैलकुलेशन है कि ऐसे अनुमानित आप बता दी हूँ आपको, तो इसमें दोस्तों आपको लगभग 1.5 लाख रुपये ही मिलेंगे, और 50,000 ही आपका प्रॉफिट होगा, सारे चार्ज कट जाएंगे, समझ गए हो ना। तो इसमें कम प्रॉफिट हो, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए,
अब बात रही दोस्तों, अभी इसमें तो मैंने आपको 100% दिखा दिया कि डबल होगा। अब यही केस उल्टा हो जाए तो, जैसे कि जो यहाँ डबल हो रहा था डबल ना हो कि दोस्तों ये 100% मैंने बताया कि 100% वो ऊपर गया, उसका 100% प्राइस बढ़ गई। लेकिन यही दोस्तों अगर 20% रह जाता तब, जैसे एक साल में 20% रिटर्न देता तो 1 लाख है दोस्तों, आपने इन्वेस्ट किया था, एक साल बाद कितना होता, 1,20,000 रुपये, 120 के आपका प्रॉफिट होता है, समझ गए ना। 120 को फिर भी यहाँ 20,000 का प्रॉफिट हुआ अभी ना। अब इसको सेल करोगे ना दोस्तों, ज़्यादा चार्ज नहीं, थोड़ा बहुत चार्ज कटेगा, 1-2 हज़ार कटेगा, लगभग दोस्तों आपको 1,15,000 प्लस में अमाउंट आपको मिले, 1,18,000 19,000, 1 लाख मान लीजिए, 1,18,000 मान चलिए, 1,20,000 को मिला, थोड़ा बहुत चार्ज में करा, इसमें चार्ज ज़्यादा कटेगा दोस्तों म्यूचुअल फंड में, कि दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप पैसे इन्वेस्ट करोगे वो भी अपना चार्ज कुछ काट के आपको देगा पैसे। तो यहाँ आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब दूसरे साल दोस्तों 1 लाख जो आपके 20,000 रुपये थे, अब चाहो तो वहीं दोनों आपका थोड़ा सा दिमाग है, वो शेयर किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपका 1 लाख रुपये जो था 20,000 निकाल के किसी ऐसी स्टॉक में लगा दो जिसकी और ग्रोथ हो रही है। सिमिलर स्टॉक होते हैं जो कि सजेस्ट करता हूँ, वहीं देख लीजिएगा। ये पैसा दूसरे में किसी में लगा दे, उसका भी दोस्तों 20% इसका भी दोस्तों आ गया, और 20% ये तो दे ही रहा है, हर साल 20% दे ही रहा था, तो 20 दोस्तों 40% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसका 20 का भी % मिल रहा है, और 1 लाख का भी मिल रहा है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 रुपये ही दे रहा है, तो 3 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर 20% दे रहा है तो 20% दोस्तों ऐसा स्टॉक में ऐसा होता है जैसे कि अभी 20% दे रहा है ना, तो जैसे फर्स्ट ईयर 20% दिया तो सेकंड ईयर तो 20 नहीं रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा, 30 रहेगा, 35-40 तक रहेगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से बेनिफिट होता है, वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी के साथ प्राइस, कभी कभी ऐसे स्टॉक हो डबल तिबल बहुत जल्द हो जाते हैं, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना। अभी आपने दोस्तों एक अमर राजा का मैंने आपको शेयर का नाम बताया था पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जो कि दोस्तों मैंने जब देखा था उसकी कीमत 800 रुपये थी, मात्र 6 महीने में डबल हो गया था शेयर, 1,600 रुपये प्लस हो गए थे एक शेयर की कीमत। तो आप समझ सकते हो किस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाता है जो कि 2-3 गुना, मतलब कि 1 साल में हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं दोस्तों कि 1 साल में ही दोस्तों 1 ईयर्स में दोस्तों आपको 5x प्रॉफिट दे देते हैं, 5x। अब समझ सकते 5, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए थे दोस्तों, तो आपको 1 लाख रुपए हो जाएंगे पैसे 5 लाख, 5 यल 5 यल में बदल जाएगा, 1 लाख से 5 लाख में आपकी वैल्यू हो जाएगी। तब सब कितना प्रॉफिट हो। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा बहुत रेयर केस में, मतलब बहुत मुश्किल से होता है, वही किनका होता है जो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मतलब कि उनको खोज बिनोज करना पड़ेगा कौन सी कंपनी अप डाउन हो रही है। आपको इसमें क्या होता है कि पैसे आपको निकालना पड़ता है, जैसे किसी स्टॉक में आप डालो, स्टॉक डूब रहा है तो उसको वहाँ से सेल करो और दूसरे स्टॉक में पैसे लगाओ, इस तरीके से तो जो कि स्टॉक में प्रॉफिट होता है। अब बात दोस्तों किस में पैसा लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगा के स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास दोस्तों टाइम है, आप दिमाग दे सकते हो, लगा सकते हो, तो आप दोस्तों स्टॉक में पैसे लगाओ, स्टॉक में पैसे लगाओ, स्टॉक बाय करो, शेयर बाय करो, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस है। लास्ट का कम चांस है, तो लास्ट बहुत मुश्किल से होगा, शेयर की कीमत गिरेगी तभी। अभी के तौर पर पैसा दोस्तों किसी भी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पूरे शेयर ही डूब जाए, कुछ ही होते हैं दोस्तों जो कि ज़्यादा अप डाउन, ज़्यादा जल्दी मात्रा में अप डाउन करते हैं, उन्हीं का होता है, लेकिन सबका नहीं होता है। तो आप किसी कंपनी में पैसे लगाओ, रियल कंपनी जो ग्रोथ अच्छे से करती है, लगता है भी आपको न्यूज़ वगैरह देखते हो कि ग्रोथ हुआ उसका, उसमें लगाओ तो आपका प्रॉफिट होने का चांस फुल रहेगा, प्रॉफिट का 100% चांस रहेगा। म्यूचुअल फंड में दोस्तों प्रॉफिट का 100% चांस होता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों इसमें भी पैसा डूब जाता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छे से वर्क नहीं करे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में दोस्तों क्या होता है, ये पैसा लेके बैठी नहीं रहती, यही जो पैसा आप दोस्तों यहाँ म्यूचुअल फंड में लगाओ ना, सेम यही पैसा म्यूचुअल फंड में, जिस म्यूचुअल फंड में लगाओगे वही म्यूचुअल फंड वाली कंपनी वही पैसा स्टॉक में डालेगी, वही पैसा वो स्टॉक में डालती है, ऐसे ऐसे स्टॉक में डालेगी उनके से कि उसमें एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं जो कि ऐसे स्टॉक में पैसे डालते हैं जो कि स्टॉक को 100% रिटर्न देता ही है, मतलब प्रॉफिट देता ही है। तो उस हिसाब से आप एक प्रॉफिट निकालते हैं, और जो बंदा इसमें पैसा लगाया रहा था उसको भी प्रॉफिट दे देते हैं यहाँ से, जो भी जितना % का हिसाब से रहता है। तो मतलब इस तरीके से सबका प्रॉफिट हो जाए। म्यूचुअल फंड में होता क्या दोस्तों, कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनी उसका भी प्रॉफिट होगा, स्टॉक में पैसा लगा वहीं से पैसा निकाला आपका भी प्रॉफिट होगा, म्यूचुअल फंड भी चार्ज वगैरह काट के आपके वहीं से माइनस कर लिए उसका भी प्रॉफिट होगा। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों क्या रहेगा कि आप एक बार पैसे लगा दो, आराम से बैठो, 1 साल 2 साल जितने साल के लिए लगाए हो, आराम से बैठो, आपको प्रॉफिट होगा, मिल जाएगा। नहीं प्रॉफिट होगा दोस्तों, जिस हिसाब से अगर कम भी होता है, जैसे कभी कभी इसमें लॉस कैसे होता है, तो ऐसा नहीं कि पूरे पैसे आपके चले जाएंगे। 30% किसी ने बोला, दावा किया था, और जो ग्रोथ कम होगा 30% से, आप जैसे कि यहाँ देखोगे ना, जैसे कि वहाँ लिखा है कि आपको ये 40% देगा ना, 40% देगा, क्या होगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड डाउन जा रहा था, आपको यहाँ आ जाएगा 35% पर, कि अभी 35% हो गया है, ऐसे 30% हो गया। इस तरीके से होता रहता है दोस्तों। जहाँ लास्ट इसमें नहीं होता है तो बात है लास्ट नहीं होगा, कभी कभी रेयर केस में होता है, नहीं तो लास्ट इसमें नहीं होगा। अब बात रही स्टॉक में दोस्तों, मैंने जो कि बोला शेयर बाय करो, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आप समझ गए पूरा गणित, मतलब एक क्लियर कट में बोल नहीं सकते कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉफिट इस तरीके से, अब यही इसी में सोच रहे 5x जाएगा तब 5 गुना प्रॉफिट हो रहा है,
अब पता चला कि यहाँ 5 से बजाय माइनस में चला गया, तो -1% भी दोस्तों चला गया ना, तो आपके पैसे जो आपने लगाया था पूरा मेहनत भी बेकार चली जाएगी कि पैसे भी जाएंगे। समझ रहे हो ना, ज़्यादा चला गया तो ज़्यादा लॉस होगा। इस तरीके से दोस्तों शेयर में लॉस भी हो सकता है, अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत तगड़े प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड दोस्तों आपका फिक्स रहेगा, कितने परसेंट, 30-32% जो रहेगा आपका फिक्स रहेगा, उसमें से चार्ज भी कटेंगे, टैक्स भी कटेगा। तो समझ रहे हो ना। तो आपको मैं, अगर आप पैसे लगाना ही चाहते हो तो आप दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग है तो आप रिसर्च करके स्टॉक बाय कर लीजिए, शेयर बाय कर लीजिए, उसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड में दोस्तों मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैंने बोला, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, इधर उधर कर ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चलता है, रिसर्च ज़्यादा नहीं कर पाते, तो म्यूचुअल फंड में वन टाइम के लिए पैसा लगा दो, जो भी आपको लगाने हैं अच्छे, वो भी अच्छे म्यूचुअल फंड में देखो, जिसकी जो देखो कि रिटर्न अच्छा हो उसका, उसमें लगाओगे प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट, स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिट है कि म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जो कि मैंने आपको बताया, शायद आपको वीडियो लंबी हो गई है, ज़्यादा समझ में ना समझ में ना आ, वीडियो को दोबारा देखकर समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया दोस्तों, उसमें शायद आपको दिक्कत कहीं आया होगी कि नहीं समझ में होगा दोस्तों। मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाऊँ, जो डिटेल्स में थोड़ा जो कि चार्ट बनाया रहूँगा पहले से, उसमें आपको बताऊँगा, तो वो वीडियो देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों चैनल पर आप विजिट करते रहिए करिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है नोटिफिकेशन नहीं जाती है ना, तो आप लोग चैनल को देखोगे तो वहाँ वीडियो आ जाती है। अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं गया तो वीडियो आके आप देख सकते हो दोस्तों। तो समझ गए ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं उससे फिर से किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।